नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपनी आगामी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के निष्पादन के लिए पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपकी जो आगामी बड़ी परीक्षाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है वह कब होने वाली है, 27 अक्टूबर को होने वाली है। बिहार पीसीएस की जो परीक्षा है 17 नवंबर को होने वाली है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चित जो वैकेंसी है आरओ एआरओ की वैकेंसी, इसकी भी तिथि जो है 22 से 23 दिसंबर को दी गई है। तो इनमें ये जो है परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं और इस समय जो है लगभग समय बहुत कम बचा है आप सभी लोगों के पास निश्चित तौर पर। तो ये 2.5 से 3 महीने के बीच में 3 बड़े एग्जाम जो हैं आप सभी लोगों के लिए होने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं पहले से तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और वह जो है कई सारे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर अब धीरे धीरे चीज़ें जैसे नज़दीक आ रही है, तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे तनाव बढ़ रहा है कि चीज़ों को कैसे कवर किया जाए, किस तरीके से कवर किया जाए कि जो है कम से कम प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाए, उसके बाद की चीज़ें बात को देखा जाएगा। तो इसी संदर्भ में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारा प्रयास ये है कि इसमें जो है हम हमारी तरफ से जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के माध्यम से आपके सभी लोगों के साथ मुलाकात किया जाएगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सीरीज़ होगी उसमें हम उसकी खास बात क्या है कि जो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस आयोग के द्वारा, चाहे बिहार पीसीएस के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हो, उनसे संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद उनकी जो टॉपिक हैं जटिल और जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाएं हैं उनको सहज और सरल तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें खासकर प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को करने का प्रयास किया जाएगा और जिससे आपकी जो है प्रीलिम्स की तैयारी इन 2 से 2.5 महीनों में क्या हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। एक तो इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, 2 तरीके के अभ्यर्थी होते हैं जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, उनको प्रॉपर टाइम मिला है तो उन्होंने अच्छी तैयारी कर ली है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है या मिसगाइड हैं, जिनको ये नहीं पता है कि चीज़ें अभी कौन कौन से टॉपिक को किस किस सब्जेक्ट में सबसे पहले कवर कर लिया जाए। तो ये चीज़ें उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसी का सॉल्यूशन लेके मैं अपनी तरफ से आया हूँ और अपने स्तर पर जो मुझसे जो भी होगा वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के लिए करूँगा। और ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों विभिन्न कोचिंगों के द्वारा, संस्थानों के द्वारा क्या किया जाता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया जाता है कि आपको इनको क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। और वो बता देंगे 99 टॉपिक्स बता देंगे, 100 टॉपिक बता देंगे, 80 टॉपिक बता देंगे। लेकिन आपको वो सिर्फ टॉपिक बता देते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि इस टॉपिक में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि समय कम है तो सारी चीज़ें आप पढ़ भी नहीं सकते हैं वो, है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उन टॉपिकों को मैं खुद एनालाइज करूँ और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं लगभग आपके एग्ज़ाम के पहले तक हमारी कोशिश ये रहेगी कि 200 से 250 टॉपिक जो भी हैं महत्वपूर्ण उनको कवर कर लिया जाए। क्योंकि आप सभी लोग एक छोटी सी बात को अगर ध्यान रखें, जब आपसे बता दिया जाता है कि लगभग ये 99 टॉपिक हैं या 100 टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ के ही जाइएगा, इनको आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपका पेपर कितने का होता है, 150 सवालों का होता है। आपको पता है, सामान्य सी बात है, 150 सवालों का होता है। तो आपने 80 टॉपिक बता करके 50 टॉपिक बता करके पहले ही चीज़ों को एकदम सीमित कर दिया है कि आप सिर्फ 50 ये टॉपिक पहले से पढ़ लीजिए। और बच्चे को क्या लगता है, इतना हमने पढ़ लिया तो अब हमने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर लिया है। और कई बार सवाल जब इनसे टॉपिकों से अलग आता है तो बच्चों को क्या लगता है कि पेपर जो है ट्रेंड बदल गया है, आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं कई सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों से आपको मुक्त रहना है और हमारी कोशिश जो है इसके माध्यम से आप सभी लोगों को निश्चित तौर पर बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके अलावा मुझसे जो हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, चैनल पर आप सभी लोगों के लिए आरओ एआरओ के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज़ भी चलाई जा रही है। कई कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज भी मैं करवा रहा हूं। आप लोग वहां पर उनको जो है देख सकते हैं, फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहां से उनको जो है एनालाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जीके जीएस की भी टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप सभी लोगों के लिए करवाई जाएगी जल्द ही। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी लोगों के लिए करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह जो प्रयास है आप सभी लोगों के लिए जो है लाभकारी होगा। आप सभी लोगों का हमारा और आपसे जो मुलाकात करने का एक मौका है इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के माध्यम से, वह बेहतर तरीके से चलेगा। आप सभी लोग
अगर हो सके तो अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन या किसी मित्र को अगर शेयर करना चाहें तो हमारे साथ जोड़ने का यह प्रयास करिएगा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। और एग्ज़ाम तक मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं इतना चीज़ें ज़रूर आपके लोगों के लिए कर दूंगा कि आप सभी लोग जो है एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होगा। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड ये कर दूंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान रखना है, और वो बहुत जल्द ही वो श्रृंखला हमारे द्वारा चालू की जाएगी। आप सभी लोगों को चिंता नहीं करना है। ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा पहले बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप सभी लोगों से ये चीज़ें शेयर की हैं। अब हमारी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक श्रृंखला है बहुत जल्द आपके समझ आने वाली है। तो ठीक है, आप सभी लोग जो है हमारे साथ जल्दी से जुड़िए। इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। अब की बार बेड़ा पार, ये हमारी जो एक संकल्प है, अब की बार बेड़ा पार, यानी कि इन तीनों परीक्षाओं में कहीं ना कहीं हमें जो है सिलेक्शन ले लेना है, कहीं ना कहीं अपने आप को जो है स्थापित कर लेना है, किसी न किसी पद पर चयनित कर लेना है। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी जो है इस छोटी सी वीडियो है इसको समाप्त करता हूँ और आगे के लक्ष्य को तय करने का एक जो है संकल्प लेता हूँ। ठीक है, तो सारे दोस्तों, आप सभी लोगों से फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।